हेलो एवरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आप लोगों का जो डाउट था कमेंट करके पूछ रहे थे, कॉल के माध्यम से पूछ रहे थे, वो डाउट इस वीडियो में खत्म कर देंगे। ठीक है, डाउट था आप लोगों का कि सर कॉलेज में जो है सो एडमिशन जिसमें 28 है आज, ठीक है, तो आज बहुत कोई करवा लिए होंगे और जो नहीं करवाए वो अच्छे से सुन लीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, सारा प्रोसेस आज देख के आए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को बता देंगे क्या क्या प्रोसेस है वहाँ पे और क्या क्या कितना फीस लग रहा है एडमिशन का, सारा चीज़ हर कॉलेज के बारे में बता देंगे। ठीक है, बहुत सारा कॉलेज के बारे में हमको पता चला कि एडमिशन में 2000 फी लग रहा है, किसी में कैटेगरी पर डिपेंड कर रहा है, किसी में 2700 लग रहा है, किसी में 2500 लग रहा है, किसी में 1800 लग रहा है, किसी में मतलब कहिए तो फी आप जाके खुद ही पता कर सकते हैं, या तो बहुत सारा कॉलेज का बता देंगे आगे वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और साथ ही बहुत बड़ा डाउट था कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लग रहा है, तो डॉक्यूमेंट एक एक करके आज आप लोगों को बता देंगे कि एडमिशन में आप लोगों का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है, साथ ही जितना कुछ है डाउट सारा क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जितना भी ऑफिशियल नोटिस के साथ जितना भी अपडेट होता है सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया जाता है। तो आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, तो आप हम लोग को मतलब हम आप लोग को मोटिवेट रखते हैं, तो आप भी हमको मोटिवेट रखिए। आप एक सब्सक्राइब कर देते हैं तो हम भी मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही अभी तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है और सारा अभी जो फॉर्मेट है, जितना भी फॉर्मेट लग रहा है हर कॉलेज का सारा फॉर्मेट डाल दे देंगे वहाँ टेलीग्राम ग्रुप में। इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन सर्च कीजिएगा या तो लिंक के माध्यम से आप जुड़ जाइएगा, डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा और डायरेक्ट चले जाइएगा वहाँ पे। तो एडमिशन ओपन है अभी 2024। ये आप लोग फोटो पर ध्यान नहीं दीजिएगा, आप लोग आवाज़ को बस सुनिए। ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास सेटअप नहीं है, इसी वजह से आप लोगों को फेस दिखा के नहीं बता पा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से समझ जाइए। ठीक है, वीडियोस के माध्यम से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जो प्रोसेस है सारा चीज़ बताएंगे। तो टेलीग्राम में आप लोगों का फॉर्मेट डाल दिए हैं तो वहाँ से जाके कर सकते हैं एक तरह से PDF वगैरह में कन्वर्ट। ठीक है, और फॉर्मेट को निकाल के आप लोग भर के और आराम से कॉलेज में जमा ले सकते हैं और अपना एडमिशन अच्छे से करवा सकते हैं। तो हाँ, जो अभी तक करवाए हैं वो ठीक है, और जो नहीं करवाए हैं अभी तक वो जल्दी से करवा लीजिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बाद में हो जाएगा। अभी जैसे मैं आज 28 है, कल 29 है, तो सारे बच्चों का एक ही तरह का मन होता है। ठीक है, कि फर्स्ट दिन दिक्कत होगा, पहले जान लेंगे क्या होगा, कितना डॉक्यूमेंट लग रहा है, क्या प्रोसेस है, कितना पैसा लग रहा है। तो आप लोग उसको बाद में मत रहिएगा, आप लोग जल्दी से एडमिशन करवा लीजिए। और हालांकि इस वीडियो में आप लोगों का सारा डाउट क्लियर कर देंगे, तो जितना भी फ्रेंड होगा उनको शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इन्फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, तो चौंकाने वाली खबर ये है कि आगे आप लोगों का, जैसे मैं हम GP धनबाद का पता किया तो 2000 रुपये ले रहा था फिर। ठीक है, BC 1 कैटेगरी का, तो इसी तरह कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है फी आप लोगों का। ये सबसे बड़ा डाउट था। अब चलिए बात करेंगे हम लोग डॉक्यूमेंट का। तो पहला है आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर। अलॉटमेंट लेटर लग रहा है आप लोगों का, जो आप लोगों का कॉलेज अलॉट हुआ था, जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि आप लोगों का ये नाम है और ये कॉलेज है। तो आप लोग का जो भी डाउट था अलॉटमेंट लेटर से रिलेटेड, उस पर एक स्पेशल वीडियो बना हुआ है, तो आप लोग जाकर वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, कि अलॉटमेंट लेटर में क्या क्या चीज़ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है अलॉटमेंट लेटर जारी, ये सब डाउट वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। यही है कि अलॉटमेंट लेटर में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम लगता है। ठीक है, दूसरा है आप लोगों का एडमिट कार्ड, वो भी 10th का या 12th का। आप जिस भी क्लास के होंगे, बहुत सारा स्टूडेंट 12th से लेटरल एंट्री में आते हैं और बहुत सारा स्टूडेंट 10th से आते हैं। ठीक है, तो 10th वालों के लिए एडमिट कार्ड में लग रहा है क्या कि एडमिट कार्ड लग रहा है आप लोगों का, 10th का मार्कशीट लग रहा है। ठीक है, और फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट लग रहा है, TC जिसको आप लोग SSLC बोलते हैं। ठीक है, तो वो 12th वालों का भी लग रहा है। ये बात नहीं कि 10th वालों का ही केवल लग रहा है, आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर में नीचे शो होगा कि ये डॉक्यूमेंट लग रहा है। ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं था, लेकिन बच्चे दिल के सच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, तो बार बार कमेंट कर रहे थे, कॉल करके पूछ रहे थे कि एक वीडियो बना दीजिए सर। तो बोल ठीक है बना देते हैं, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस यही है कि टाइम पास हो जाता है। ठीक है, आप लोगों के लिए इतना रात को वीडियो बना रहा हूँ, सोच लीजिए 1 बज रहा है अभी, पढ़ाई करने के बाद सोचे कि चलो वीडियो बना देते हैं। इसीलिए आप लोगों का हल्का आवाज़ में कहिए तो बोल्ट नहीं आ रहा होगा, फिर भी बहुत अच्छा आ रहा होगा। रात को बहुत शांति होता है। ठीक है, 1 बजे रात बना रहे हैं वीडियो, तो आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, और जितना होगा फ्रेंड उनको शेयर कर दीजिएगा। हम ये वॉच टाइम वगैरह के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, बस आप लोग को इन्फॉर्मेशन हो जाए सारा चीज़, इसीलिए बना रहे हैं। ठीक है, अगला आप लोगों का लगने वाला है प्रोविजनल या पासिंग सर्टिफिकेट, चाहे आप किसी भी कॉलेज, किसी भी स्कूल से होंगे, 10th करके हैं या 12th करके हैं, सबका लगेगा पासिंग सर्टिफिकेट और मतलब प्रोविजनल सर्टिफिकेट। और तीसरा आप लोगों का लगना है
तीसरा बोल रहे हैं। चौथा आप लोगों का लगना है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड आप लोगों का लगना है। साथ में याद रखिएगा हर डॉक्यूमेंट का कम से कम 4 को फोटोकॉपी करवाइएगा हर डॉक्यूमेंट का। कहीं एक साइबर कैफे जाइएगा, वहाँ सस्ता भी पड़ेगा। आप बोलिएगा कि इतना डॉक्यूमेंट का 4 मतलब फोटोकॉपी निकाल दीजिए। 2 कलरफुल करवा लीजिएगा, 2 मतलब ब्लैक एंड व्हाइट करवा लीजिएगा, ठीक है। 3 ब्लैक एंड व्हाइट करवा लीजिएगा। और फोटो कम से कम तो 10-12 पीस लेके आइएगा, क्योंकि बहुत जरूरत पड़ता है हर जगह पर आपको फोटो का जरूरत पड़ेगा। तो 10-12 पीस फोटो लेके आइएगा, ठीक है। 2-4 बच जाएगा तो वो काम आ ही जाता है, फोटो कभी खराब नहीं होता है, ठीक है। तो फोटो आप लोग ले लीजिएगा। आगे आप लोगों का है पासपोर्ट साइज फोटो, वो तो बता ही दिए हैं। आगे आप लोगों का है छठा में रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। हाँ, इसके बिना आप लोगों का एडमिशन रुक सकता है। तो आप लोग रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जरूर बना लिए होंगे तो बहुत अच्छा है। नहीं बनाए हैं तो एकदम जल्दी से बना लीजिए। ये आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट का जो कोड होता है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो आप लोगों का, चाहे मतलब झारखंड में कहीं से भी हैं आप, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से, देवघर से, मधुपुर से, रांची से हैं, धनबाद से हैं, कहीं से भी हैं, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, जो भी कोर्ट होगा, वहाँ पे आप लोगों का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो वहाँ से बना सकते हैं। और हाँ, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि वकील वगैरह से मत बनाइएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा ठग लेता है, ठीक है। एट लेगा आपसे 200, 400, 500 तक भी एट लेता है। हमसे खुद एट लिया था, ठीक है। तो आप लोग वकील वगैरह से नहीं बनाइएगा, डायरेक्ट जो सुप्रीम होता है उससे कॉन्टैक्ट करिएगा और वहाँ पे जाके 100-150 में फाइनल हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। सारा चीज़ स्टाम्प वगैरह मार देता है, वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। आगे आप लोगों का है जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का आवासीय प्रमाण पत्र। और आगे आप लोगों का है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। अब ये आप लोगों का होना चाहिए अंचल अधिकारी जो है उसका, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ST, SC, OBC, BC1, BC2 इसी तरह करके, ठीक है, कैटेगरी से। तो कैटेगरी वाइज भी सर्टिफिकेट लगता है, तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। 3 आप लोगों का मेन डॉक्यूमेंट है, एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट होता है, आगे बता ही देंगे लास्ट में, एंटी रैगिंग लास्ट में है। तो और एक होता है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसके बिना एडमिशन रुक सकता है। तो इसको एकदम जरूर अगर बना लिए तो बहुत अच्छा है, नहीं बनाए हैं तो जल्दी से बना लीजिए। बहुत कम टाइम है आप लोगों के पास, एक दिन के अंदर आप लोगों को बना के रेडी करके एडमिशन भी करवा लेना है, ठीक है। आज 28 हो गया, 29, 30, 31 और 1 या 2 तब तक ही आप लोगों का एडमिशन है। ये तो कंफर्म नहीं है हमको कि कब है खत्म होने वाला है। तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि एडमिशन डेट का लास्ट डेट कब है, ठीक है। देखिए वीडियो बना देते हैं लेकिन आग नहीं रहता उतना, हम लोग को हर चीज़ का टेंशन होता है, ठीक है। घर का टेंशन है, पढ़ाई का टेंशन है, हर चीज़ का। आप लोग भी स्टूडेंट लाइफ में आइएगा तो पता चल जाएगा। भले आप लोग अभी न्यू स्टूडेंट है तो उतना दिमाग नहीं मैच्योर हुआ होगा, लेकिन आप लोग का भी जब डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आता है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी है, वो भी 8 लाख पर एनम से कम का होना चाहिए। और साथ ही इनकम बनाइएगा तो हम कह देते पहले ही, इनकम आप लोगों का 8 लाख से कम होना चाहिए। साथ ही अगर 2.5 लाख से कम का बनाते हैं तो आप लोगों को स्कॉलरशिप भी मिलेगा। जनरल को छोड़ के जितना भी कैटेगरी है, BC1, BC2, ST, SC, ठीक है, उन लोगों को सरकार द्वारा, ठीक है, ई कल्याण मिलता है, एक स्कॉलरशिप। तो उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं जब आप लोगों का सालाना इनकम जो है 2.5 लाख से कम होगा, ठीक है। तो 8 लाख से कम बनाइएगा और 2.5 लाख से हो सके तो कम बनाइएगा, ठीक। जिस टाइप का बनाइएगा उस टाइप का बना देता है वहाँ पे, ठीक है। अगर बना लिए तो बहुत अच्छा है, और नहीं बनाए हैं तो भी अच्छा है, जल्दी बना लीजिए, ठीक है। और आप लोगों का जो अगला डॉक्यूमेंट रहने वाला है वो रहने वाला है EWS सर्टिफिकेट, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ठीक है। ये जनरल वालों के लिए है, उसमें 10% का आरक्षण मिलता है, कहिए तो स्वर्ण आरक्षण, ठीक है। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा जो जनरल कैटेगरी से है आप लोगों का। ये भी लगने वाला है, जो वहाँ पे मतलब काउंसलिंग में EWS S किए थे, जो नो किए हैं उनका नहीं लगने वाला है, केवल जो S किए हैं उन्हीं का लगने वाला है। और तो आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा, EWS भी वहीं बन जाएगा। फिर आप लोगों का अगला है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट का असल नाम मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है, आप लोग जब बनाइएगा तो उसमें फिटनेस सर्टिफिकेट का एक फॉर्म मिलेगा, ठीक है, फॉर्मेट। वो भी कोई गवर्नमेंट अस्पताल, जैसे में सदर अस्पताल हो गया, कोई भी गवर्नमेंट अस्पताल, किसी डॉक्टर का बस साइन होना चाहिए, ठीक है। उसको बोला जाता है फिटनेस सर्टिफिकेट। उसमें आप लोगों का बस मेंशन होता है कि शारीरिक रूप से फिट है, कहीं दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि आप लोगों को हॉस्पिटल में जाके सारी चीज चेक कराना होगा, इलाज कराना होगा, ये सब नहीं करना होता है। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा।
जाएगा, ठीक है। और अगला है आप लोगों का एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। ये बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है, जिसमें आप लोगों का एंटी रैगिंग में स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों का लिया जाता है। तो स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों का बनता है वहीं कोर्ट में। तो बोले ना कि वकील से बनाइएगा तो पैसा ऐंठ लेगा, लेकिन खुद बनाइएगा तो 100-150 रुपये में हो जाता है आसानी से। तो आप लोग उसको अच्छे से बना लीजिएगा एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। उसमें मेंशन होता है कि ना मतलब रैगिंग, पहली बात है कि रैगिंग के बारे में आप समझ लीजिए। पहली बात है रैगिंग कॉलेज में होता है, ठीक है। इंजीनियरिंग कॉलेज में आज से 10 साल पहले 12 साल पहले इतना कड़ा रैगिंग लिया जाता था कि बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते थे, जिसमें आप लोगों को बहुत सारा नियम और कानून को यहाँ फॉलो करना होता था। जैसे मैं सीनियर के जहाँ भी मिले वहाँ पे बोलना है प्रणाम सर, ठीक है। वो अभी भी कहीं कहीं चलता है ये, और अगर आप लोग चाहते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी करवा सकते हैं, ठीक है। उस स्टूडेंट का लाइफ भी बर्बाद हो जाता है एक तरह से कहिए तो, अगर केस हो गया तो पहला है कि उसमें प्रणाम सर बोलना होगा, ठीक है। दूसरा है आप लोगों को हर समय सीनियर जहाँ भी दिखे हर जगह बोलना है। अगर मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड नाइट सर, सोते टाइम। वो तो आप लोग बेसिक नॉलेज है, चलिए रिस्पेक्ट है, ये बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। वो देना भी चाहिए सीनियर को। और अगला जो है सो उसमें दिक्कत क्या होता है कि बहुत सारा सीनियर जो है सो गाली गलौज भी कर देते हैं, जूनियर को बहुत टॉर्चर करते हैं, ठीक है, मारपीट करते हैं। इसी वजह से बहुत सारा स्टूडेंट एक तो घर से इतना दूर है, प्लस में इतना जो टॉर्चर सहते हैं, इसकी वजह से दिक्कत हो जाता है, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। गलत वर्ड यूज़ करवाएगा, गंदा गाली दिलाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ के लिए मतलब एक कहिए तो कानून लागू किया गया है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का, वो आप लोग को देना होगा, ताकि आप लोगों का अगर रैगिंग ना हो तो आप लोग भी किसी का रैगिंग नहीं ले सकते हैं। इसका कहने का मतलब यही है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट का। तो आप लोग एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जरूर बना लीजिएगा। एक स्टूडेंट का होना चाहिए, एक पेरेंट का होना चाहिए, ठीक है। कॉलेज में लग रहा है अभी हम खुद आँख से देखे हैं। और अगला आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट होने वाला है वो होने वाला है माइग्रेशन। तो बताइए माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये आप लोगों का जो है सो बहुत सारा स्टूडेंट जो है सो कहीं एडमिशन करवा लिए तो फंस गए हैं, ठीक है। तो जिनका एडमिशन हो गया है वो मतलब कि नहीं बनाए, एक तरह से कह दीजिए तो मत बनाइए उसको, ठीक है। और उसका उपाय यही है कि अगर नहीं निकल रहा है तो आपको JUT में जाने के बाद एप्लीकेशन देना होगा, ठीक है, वेट करना होगा बहुत टाइम में। अगर नहीं निकला है आपका माइग्रेशन तो जो मतलब 12th में वगैरह बहुत सारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा लेते हैं, बच्चे को विश्वास नहीं होता है JUT पर। बहुत लेट कर दिया था काउंसलिंग प्रक्रिया में, आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि एग्जाम आप लोगों का कब हुआ था, फिर आप लोगों का रिजल्ट कब आया, रिजल्ट के बाद फिर आप लोगों का काउंसलिंग डेट बहुत लेट हुआ, उसके बाद देखिए फिर एडमिशन डेट भी बहुत लेट होगा आप लोगों का। अरे JUT जो है ना इसी तरह करती है, ठीक है, हर बार डेट को बढ़ा देती है, लेट हो जाता है, बच्चे को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, इससे आशा टूट जाता है और वो कहीं एडमिशन करवा लेता है। इसी वजह से मतलब कहिए तो आप लोगों का लेट हुआ था। तो माइग्रेशन अगर जुगाड़ हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो आखिरी उपाय हम बता रहे हैं, आप कोर्ट से जो है सो एफिडेविट बनवा लीजिएगा, उससे भी काम चल रहा है। क्या कि देखिए बहुत सारा स्टूडेंट कॉलेज में इसी तरह कर रहा है, तो एफिडेविट से भी काम चल रहा है। एफिडेविट आप लोग बनवा लेते हैं तो आप लोगों का अच्छे से हो जाता है एडमिशन, ठीक है। और आप लोगों का सारा डॉक्यूमेंट हो गया है, इतना ही डॉक्यूमेंट लग रहा है, और जो भी बच रहा है यहीं कॉलेज में ही रेडी हो रहा है, ठीक है। जैसे में बहुत सारा फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट नहीं मिलता है तो फॉर्मेट यही रेडी होता है, तुरंत यहीं बना के दे दिया जाता है, ठीक है। बाहर में वकील बैठा रहता है, आप जाइएगा बोलिएगा कि हमको ये डॉक्यूमेंट बनाना है, फॉर्मेट दीजिए, भर के दे दीजिएगा। हाँ, जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग दे रहे हैं पहला उसमें सावधानी बरतना है, कहीं गलती ना करें, क्योंकि गलती हो गया तो फिर सुधार करने का बहुत कम चांस बन जाता है, ठीक है। वो JUT के ऑफिशियल साइट पर आपका नाम पता सारा चीज चला जाता है, इस वजह से गलती होने की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है आप लोगों का। तो कोई कोशिश कीजिएगा कहीं गलती ना हो, तो गलती कम चांस रखिएगा, ठीक है। और कहीं डाउट होता है आप लोगों का तो वीडियो लंबा नहीं करेंगे हम, ठीक है। जितना डाउट था आप लोगों का क्लियर कर दिए, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, ठीक है, इसीलिए तो आप लोग का जो भी डाउट होगा आगे आप कमेंट कर दीजिएगा, उस पर एक स्पेशल वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोगों का अब सेकंड जैसे बहुत सारा स्टूडेंट का डाउट होगा कि फर्स्ट काउंसलिंग में मतलब नहीं हुआ कॉलेज अलॉट, चाहे मनपसंद ब्रांच नहीं हुआ, मनपसंद कॉलेज नहीं मिला, तो क्या करेंगे आगे, क्या उपाय है, सेकंड सेमेस्टर में मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। हाँ, और एक और डाउट है अभी, जैसे बहुत सारा स्टूडेंट हमको कॉल करके बोल रहे हैं कि सर मेरा मान के चलिए किसी का निरसा में एडमिशन हो गया, वो GP धनबाद लेना चाहते थे, ठीक है, और मैकेनिकल ब्रांच नहीं इलेक्ट्रिकल ब्रांच उनका अलॉट हो गया, तो सर हम ब्रांच चेंज कर सकते हैं, भले कॉलेज उठ रहा है लेकिन ब्रांच बता देना आपको चेंज तभी हो सकता है जब सेकंड काउंसलिंग में भाग लीजिएगा, और भाग लीजिएगा तो रिस्क लेना सही नहीं है, उतना आपको रिस्क लेना नहीं है, जो मिल गया वही मिल गया। अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर लीजिए। फिर देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि कॉलेज
आपको मिल ही जाएगा। इसमें रिस्क बन जाता है, आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं बनता है। अगर सीट खाली रहा तभी मिलेगा, सीट नहीं रहा तो नहीं मिलेगा, जो कॉलेज और जो ब्रांच चाहते हैं आप सो। ठीक है, तो बहुत सारा स्टूडेंट ये कॉल करके पूछ रहे थे, तो कॉल करके आपको पूछने से कुछ नहीं होगा, सीधा है कि सेकंड काउंसलिंग में भाग लेना होगा। आप पार्टिसिपेट कीजिए, सेकंड काउंसलिंग का डेट आप लोग का आ ही गया है, तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। अगर उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा तो आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग का जो सीट अलॉट हुआ है वो रद्द हो जाएगा, फिर आप ना वहाँ कराइएगा ना यहाँ कराइएगा, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो डरने का कोई बात नहीं है, हम डरा नहीं रहे हैं, बस बता दे रहे हैं कि ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ, मैंने खुद देखा है। ठीक है, इन पर प्रॉब्लम लास्ट में सॉल्व हो जाता है, अगर कहीं नहीं होता है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपका एडमिशन करवाने का जिम्मा मेरा है। ठीक है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा, नंबर दे दे रहे हैं आपको 9234617779, फिर से रिपीट कर रहे हैं 9234617779, इस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अगर ऐसे स्टूडेंट का है कुछ डाउट तो हम स्पेशली क्लियर कर देंगे। ठीक है, और आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाना है, वहाँ पे सारा फॉर्मेट दे दिया जाएगा, नहीं तो आपको कॉलेज में वहाँ दिक्कत होगा। फॉर्मेट बहुत जल्दी अगर नहीं मिलता है, चाहे मिल भी जाता है तो भरने वगैरह के लिए नहीं आना चाहिए, मतलब नहीं आता है, इस वजह से गलती भर देता है कोई स्टूडेंट, तो आप लोग को पहले ही फॉर्मेट प्रोवाइड कर दिया जा रहा है, उसको सही सही भर के रखिएगा और डायरेक्ट जाके कॉलेज में साइन वार करवा के जमा कर दीजिएगा। ठीक है, और एडमिशन जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। आप लोगों का आज 28 तारीख हो गया, 29, 30, 31 इसके बीच में एडमिशन करवा लीजिए, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है, तो इस वजह से आपका लेट भी हो सकता है। ऐसा भी कंडीशन आता है कि आपका 5 बजे का कॉलेज बंद हो गया तब तक एडमिशन नहीं होता है, फिर आपको अगला दिन आना होगा। ठीक है, और पहले ही बता दे रहे हैं, रूम वगैरह के यहाँ पता कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी कॉलेज मिला है आपको, चाहे वह जीपी धनबाद हो, जीपी रांची हो, या फिर जीपी आदित्यपुर हो, कोई भी कॉलेज हो, या जीपी कोडरमा हो, तो जहाँ भी कॉलेज मिला है वहाँ पहले ही रूम वगैरह पता कर लीजिए और एडवांस कुछ जमा कर दीजिए, ताकि आपके नाम पर वो रूम बुक हो जाए, उस पर कोई दूसरा अधिकार ना जमा पाए। ठीक है, बाद में आप लोगों को दिक्कत होगा, रूम नहीं मिलेगा कहीं जल्दी से, क्योंकि आप एक ही स्टूडेंट नहीं है, हर कॉलेज में 600-700 स्टूडेंट जाता है। ठीक है, साथ ही लेटरल एंट्री वाले बहुत सारे जाते हैं, तो बहुत सारा रूम जो है सो बुक हो जाता है। बहुत सारे में पहले से आप लोग के सीनियर सुपर सीनियर रहते हैं, तो उसे रूम नहीं ना मिलेगा, तो आप लोग जल्दी से कहीं भी पता करके और रूम जुगाड़ कर लीजिएगा। और जब आप लोगों का मतलब कहिए तो 100-200 रुपया दीजिएगा कि हम उस टाइम से रहेंगे तो मंथली देने लगेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको फुल पेमेंट कर देना। ऐसा कीजिएगा तो यही होगा कि आपका मतलब आप तो बुक कर लिए थे ना, आपका ये पैसा कट गया, ऐसा हो जाएगा। तो बस बुक करके रख लीजिएगा, वो मालिक लोग से आप लोग बात कर लीजिएगा, आप लोग खुद तेज उतना। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आप लोग टेलीग्राम चैनल का वहाँ लिंक दिया है, उस पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम में ज्वाइन होकर आप फॉर्मेट वगैरह डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको नंबर दे दिया गया है, फिर से दे दे रहे हैं 9234617779, फिर से 9234617779, इस पर आप कॉल कीजिएगा, अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। तो वीडियो को बहुत शॉर्ट रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों को सब्सक्राइब मतलब शेयर कर दीजिए, और हाँ अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जो भी डाउट है वो कमेंट कर लीजिए, ताकि आप लोगों का और भी जो डाउट बचा है वो क्लियर हो जाए। नहीं तो यही होगा कि मन में बना के रखिएगा, फिर आप आगे जाके कॉलेज में फंस जाइएगा, फिर वहाँ एडमिशन में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो बात को लंबा घुरा फिरा के बोलने से कोई ज़रूरत नहीं है उसका, आप लोगों को उतना दिमाग है तो आप लोग अच्छे से ज्वाइन हो जाइएगा। बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते हंसते बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।